जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। संकीर्तन के मध्य बालिका। राधा नाम संकीर्तन का एक प्रसंग है। प्रत्येक रात्रि में नाम संकीर्तन हुआ करता था। संकीर्तन केवल राधा नाम का होता था। बाबा स्वयं संकीर्तन में खड़े होते थे तथा नेतृत्व करते थे। बाबा के हाथ में घंटा रहा करता था। एक हाथ में घंटा और दूसरे हाथ में लकड़ी की मोगरी। बाबा मोगरी से घंटा बजाते थे और चक्राकार घूमते जाते थे। बाबा के बोल चुकने के बाद साथ के सब लोग राधे 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 कीर्तन करते जाते थे। कभी कभी कीर्तन इतना अधिक जमता था कि सारी रात ही कीर्तन में निकल जाया करती थी। कीर्तन के समय जब बाबा राधा नाम को उच्च स्वर से बोलते थे तब प्रायः भाव के आधिक्य में उनकी आंखें मूंद जाया करती थीं। ऐसी स्थिति में 3-4 व्यक्ति अपने हाथ का घेरा बनाकर बाबा को घेरे के भीतर ले लिया करते थे। जैसे जैसे बाबा घूमते वैसे वैसे ये लोग भी घूमते रहते थे। घेरे में लेने का प्रयोजन इतना ही था कि बाबा कहीं गिर न जाएं, कहीं किसी से टकरा न जाएं अथवा कोई व्यक्ति बाबा पर गिर न जाए। एक दिन एक मैया ने एक विचित्र बात देखी। 8 वर्ष की एक बड़ी सुंदर बालिका बाबा के पीछे पीछे चल रही है तथा कीर्तन कर रही है। कीर्तन के भावावेश में बाबा जिस प्रकार तथा जिस ओर अपनी गर्दन झुकाते अथवा लटकाते हैं उसी प्रकार वह बालिका भी अपनी गर्दन झुकाती लटकाती है। मैया को एक बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं यह बालिका दबकर पिच न जाए। कीर्तन करने वालों की भीड़ है। लोगों को इतना होश ही नहीं है कि उस बालिका का ख्याल रख सकें। सभी लोग अपनी अपनी मस्ती में उच्च स्वर से कीर्तन कर रहे हैं। उन्हें भला क्या ध्यान कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन बगल में है। बाबा का उत्साह और उल्लास सब में संक्रमित होकर सबको कीर्तन में बावला बना रहा है। उन उमंग भरे बावलों की झूमती हुई भीड़ में कहीं यह बालिका दब न जाए। लोग तो कीर्तन में मस्त हो रहे थे पर वह मैया तो उस बालिका की चिंता में ही मरी जा रही थी। उसका यह भी साहस नहीं था कि आगे बढ़कर बालिका की रक्षा का कोई उपाय करें। कहीं मुझसे बाबा का स्पर्श हो गया तो बाबा के लिए 24 घंटे का उपवास हो जाएगा और तब एक नई भीषण समस्या खड़ी हो जाएगी। अस्तु, मैया की भावनाएं तो विकल थी पर कोई उपाय दिखलाई नहीं दे रहा था। मैया अपनी मानसिक उथल पुथल में उलझी हुई थी पर कीर्तन का प्रवाह बहता ही रहा। आज कीर्तन का विराम जल्दी हो गया। कीर्तन के विराम होते ही मैया उस बालिका के पास दौड़ी जिससे उसकी रक्षा की व्यवस्था और उसकी थकावट का निवारण कर सके। पर वह बालिका अब कहाँ गई? बहुत खोजा पर वह बालिका मिली नहीं। अभी तो यहीं थी और अभी अभी कहाँ चली गई? जल्दी ही वह मैया समझ गई वह कोई इस लोक की बालिका थोड़ी ही थी। मैया ने अपना सौभाग्य माना कि राधा नाम संकीर्तन के मध्य उस दिव्य बालिका का दर्शन मिला। इस प्रकार के अद्भुत प्रसंग बाबा के जीवन में कई बार घटित हुए। श्री कनक बिहारी जी के दर्शन। एक बार भाई जी सपरिवार अयोध्या धाम गए। साथ में बाबा थे ही। अयोध्या पहुंचने पर पूज्या माँ ने कहा, श्री सरयू जी में स्नान करके श्री कनक बिहारी जी का दर्शन करना चाहिए। भाई जी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया। इसके पीछे कारण यह था कि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। अब देर में देर करने से क्या लाभ? स्नान करके फिर कपड़े बदलने से इतनी अधिक देरी हो जाएगी
कि मंदिर में पहुंचने पर श्री कनक बिहारी जी के पट बंद मिलेंगे। यदि पट बंद हो जाएंगे तो बहुत देर तक अयोध्या में रुकना ही पड़ेगा। इन सब बातों को सोचकर पूज्य माँ को बिना स्नान किए मंदिर जाना प्रिय नहीं लग रहा था। माँ की भावनाओं की गरिमा को बाबूजी मन से समझ रहे थे, पर अतिकाल हो जाने के भय से पहले दर्शन कर लेने की बात भाई जी कह रहे थे। जो भी हो, पूज्य माँ का आग्रह देखकर श्री सरयू जी स्नान के लिए पूज्य भाई जी ने सहमति प्रदान कर दी। स्नान के बाद सभी लोग श्री कनक भवन गए और भाई जी को जिस बात की आशंका थी वही घटित हो गई। श्री कनक बिहारी जी के पट बंद हो चुके थे। अब दर्शन अपराह्न काल के बाद ही हो सकते थे। कनक भवन के बाहर बरामदे में भाई जी बैठ गए और कल्याण के कागजों का बंडल निकाल लिया प्रूफ देखने के लिए। पास में बाबा भी बैठ गए। साथ के अन्य लोग अपने खान पान के क्रम में लग गए। अब प्रश्न था बाबा की भिक्षा का। भाई जी ने बाबा से पूछा, क्यों बाबा, आपकी भिक्षा के बनवाने का कार्य आरंभ किया जाए क्या? बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षा तब तक नहीं करूँगा जब तक श्री कनक बिहारी जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे। बाबा ने कहा, मैं तो भिक्षा तब तक नहीं करूँगा जब तक श्री कनक बिहारी जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे। बाबूजी ने किंचित झुंझलाए स्वर में बाबा से कहा, पहले ही देर में देर हो गई श्री सरयू जी के स्नान के कारण, और अब दर्शन के बाद भिक्षा बनेगी तो फिर न जाने कितनी देर और होगी। बाबा ने भी उसी स्थिरता के साथ निवेदन किया, चाहे कितनी ही देर हो, पर यह कैसे हो सकता है कि दर्शन किए बिना भिक्षा कर लूं? पट 5 बजे खुलेगा, उसके बाद जैसा होगा देख लिया जाएगा। बाबा का उत्तर सुनकर भाई जी चुप बैठ गए और कल्याण का प्रूफ देखने लगे। इसी बीच किसी ने श्री कनक भवन के अधिकारियों को बतला दिया कि कल्याण संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार बरामदे में बैठे हैं और उनको किसी उत्तम स्थान पर ठहराना चाहिए। ऐसी जानकारी मिलते ही तुरंत एक अच्छा कमरा खोल दिया गया। उसकी सफाई भली प्रकार तत्काल करवा दी गई। एक कलशा सरयू जल का भी रखवा दिया गया। यह व्यवस्था देखकर भाई जी ने अनुमान लगा लिया कि शायद किसी ने मेरे आने की जानकारी दे दी है। जानकारी का दिया जाना भाई जी को प्रिय नहीं लगा, पर उस व्यवस्था को अस्वीकार करना भी उचित नहीं लगा। अस्तु सबने आकर कमरे में स्थान ग्रहण किया। जब कमरा मिल गया तो फिर भाई जी ने बाबा से पूछा, अब तो स्थान की व्यवस्था हो गई है, अतः क्यों नहीं भिक्षा बनवाने का कार्य आरंभ कर दिया जाए, जिससे दर्शन के तुरंत बाद भिक्षा हो सके। बाबा ने अपनी ओर से सहमति व्यक्त कर दी। उसी कमरे में भिक्षा के रंधन का कार्य होने लगा। शाम को 5 बजे श्री कनक बिहारी जी के पट खुले। उस दिन कोई उत्सव नहीं था, कोई विशेष दिवस भी नहीं था, पर भीड़ की सीमा नहीं। इतनी अधिक भीड़ थी कि क्या कहा जाए। बाबा के लिए यह संभव नहीं हो सका कि उस भीड़ में जाकर दर्शन कर सकें। बाबा गए दर्शन करने के लिए, पर भीड़ की अधिकता देखकर अपने कमरे की ओर लौट आए। कमरे के बाहर बरामदे में बैठकर बाबा श्री कनक बिहारी जी से मन ही मन कहने लगे, आप तो राजराजेश्वर त्रिलोकीनाथ, आप तो राजराजेश्वर त्रिलोकीनाथ भगवान रामचंद्र हैं। इतनी भीड़ में मेरे द्वारा दर्शन किया जा सकना कैसे संभव है? मेरे लिए शक्य है ही नहीं। अब आपको दर्शन देना हो तो दें, अन्यथा यह भी समझ लें कि बिना दर्शन किए मेरी भिक्षा भी नहीं हो सकेगी। बाबा द्वारा ऐसे कहे जाने के थोड़ी देर बाद ही आश्चर्य यह हुआ कि जहाँ बाबा बैठे थे वहाँ से लेकर गर्भगृह, जहाँ श्री कनक बिहारी जी विराजमान थे, वहाँ तक का स्थान बिल्कुल खाली हो गया। अर्थात भीड़ 2 भागों में बट गई। बाबा वाले कमरे से लेकर गर्भगृह तक का स्थान एकदम खाली हो गया। इस खाली स्थान के दाहिने और बाएं लोग खड़े हैं, पर बाबा के सामने स्थान पूर्णतः खाली है और बाबा को स्पष्ट रूप से श्री कनक बिहारी जी के दर्शन होने लगे। बाबा ने बतलाया, दर्शन पाकर तो मैं निहाल हो गया। इसके बाद गर्भगृह से 2 महिलाएं निकलीं।
नितांत तेजोमयी और अत्यधिक सुंदरी। मेरा अनुमान है कि एक तो स्वयं जगत जननी भगवती श्री सीता जी होंगी तथा साथ वाली उनकी सहचरी होंगी। वे गर्भगृह से बाहर आकर रेलिंग के पास खड़ी हो गई। रेलिंग के सहारे खड़े होकर रेलिंग पर अपनी अंगुलियों की ताल देते हुए मेरी ओर देखते हुए मुझे संबोधित करके कहने लगी कि बुरा मत मानना, भीड़ में ऐसा हो ही जाया करता है। आज तक सभी तीर्थ स्थलों में भीड़ के कारण ऐसी ही अव्यवस्था रहा करती है। उनकी प्यार भरी वाणी सुनकर मेरा भाव जितना उमड़ा, मेरी जैसी भाव विभोर स्थिति हो गई, उसका वर्णन क्या बताऊं। वस्तुतः ठाकुर और ठाकुरानी दोनों प्यार के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। फिर तो वे निज जन के लिए क्या नहीं कर देंगे, क्या नहीं कर देंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे।